हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम आ गए एक और एपिसोड लेके, जहां पे प्रेम पता है सबसे ज्यादा सवाल मेरे से ना मेकअप रिलेटेड पूछे जा रहे हैं आजकल चैनल पे। तो आज हम लोग शूट पे हैं, ब्यूटीफुल प्रिया का शूट चल रहा है जो हमारे मेकअप दादा प्रेम कर रहे हैं। और मेरे को याद है हमने एक पहले Q&A एपिसोड बनाया था प्रेम और मैंने, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया था। और इस साल सबसे ज़्यादा सवाल क्या आ रहे हैं प्रेम कि 2025 में मेकअप आर्टिस्ट जिनको बनना है, तो क्या टिप्स हैं आप जैसे प्रो की तरफ से जो उनको फॉलो करने चाहिए? अभी तक जितना मैंने देखा है ना, लोग ना सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। हाँ, बहुत ही ज़्यादा एक्शन ले ही नहीं पाते। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो सालों साल सोचते रहते हैं कि मुझे करना है, बट एक्शन नहीं ले पाते। तो फर्स्ट कि अगर करना है तो स्टार्ट करो। हाँ, और यहाँ पे मैं भी बताऊँ कि हमारे भी कोई मॉडल दोस्त हैं, मॉडल लड़कियाँ हैं जो बाद में अब मॉडलिंग के साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट बनने का सोच रही हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल आता है, प्रवीण सर स्टार्ट करना है, सोच रही हूँ, डिसाइड कर रही हूँ, फैमिली से बात कर रही हूँ, ये यूर राइट, ये चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते सोचने में। तो अब मुझे एक बात बता कि ये कितना ज़रूरी है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि आपको मतलब एक सर्टिफिकेशन की बात करें। सबसे पहले तो मेन बात ये करते हैं, पढ़ाई मैटर करती है एक मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए? स्टडी तो हर लेवल पे ही मैटर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने नहीं पढ़ाई किया तो आप काम नहीं कर सकते। इट्स अ आर्ट, और आर्ट जो है ना, ऐसा नहीं होता कि अगर आपने एजुकेशन लिया है तभी होगा। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपकी एजुकेशन होती है तो आपको आपके स्किल में बहुत हेल्प करता है आगे चीज़ें बिल्डअप करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक और बात पूछना चाहूँगा जो आई एम श्योर आप में से बहुत लोग मेरे साथ रिलेट करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है प्रेम कि एक सर्टिफिकेशन होना मेकअप आर्टिस्ट के लिए, या यू फील कि जो सेल्फ टॉट लोग हैं, जो खुद ही सीखे हुए लोग हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? एजुकेशन पहले अपना बताओ मेरे को भैया, तुमने क्या यहाँ, ये मैंने बात आज तक मैंने प्रेम से नहीं पूछी कि अपना बैकग्राउंड, हाउ डिड यू गेट इनटू मेकअप? ये कितना साल हो गया अभी मेकअप करते हुए? सो मुझे ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए। राइट। मेरी जो जर्नी है बहुत डिफरेंट रही है। सो स्टार्टिंग मैंने हेयर से किया था, राइट, एंड उसके बाद मैं मेकअप पे शिफ्ट हुआ। राइट। एंड लेट मी टेल यू हियर गाइस कि प्रेम का अब अपना खुद का एक बहुत ही हैवी ड्यूटी सैलून है, वन ऑफ द बेस्ट सैलून्स इन दिल्ली, स्पेशली वेस्ट दिल्ली में अगर आप हो, PTS सैलून आप जाके चेकआउट करना, जहाँ पे प्रेम सर की एकेडमी भी है, जहाँ पे मेकअप सिखाते भी हैं। और वहाँ पे भाई मैं और रीमा गए थे अभी लास्ट, हमारा कौन सा ट्रिप था, शायद लंदन ट्रिप था। लंदन ट्रिप से पहले मैं और रीमा गए थे, वो मैं व्लॉग का लिंक ऊपर डाल देता हूँ आपको, पूरी की पूरी प्रेम का जो सैलून है, जो एकेडमी है, सब आपको वहाँ दिख जाएगी। तो वापस आता है मुद्दे पे जी। तो फिर हेयर से शुरू किया, उसके बाद जब हेयर बहुत अच्छा हो गया, देन मेकअप में इंटरेस्ट आया, फिर मैंने मेकअप स्टार्ट किया। बट मेकअप सीखा लाइक क्या सेल्फ टॉट? नहीं, ऐसा नहीं है कि सेल्फ टॉट। बेसिक तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा, और बेसिक के बाद जो है आप बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिफरेंट चीज़ें आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हाँ, बेसिक करना पड़ता है। बट बेसिक में भी अगर हम बात करें, जैसे आज की डेट में ये 1 दिन या 2 दिन की वर्कशॉप है, बहुत जगहों में लोगों ने अब ये एक तरह का शुरू किया हुआ है, मैं कह सकता हूँ एक बिजनेस मॉड्यूल है बहुत ही आसानी से, कि भाई 2 दिन में आपको मेकअप आर्टिस्ट बना देंगे, 2 दिन में मेकअप सिखा देंगे। तो ये चीज़ें एज अ मेकअप गुरु, एज अ मेकअप आर्टिस्ट, मतलब 15 साल से तू है, तो मतलब ये वर्थ है या बंदे को टाइम लगा के सीखना चाहिए? ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो है, ये ऑलरेडी जो मेकअप 2 दिन के जो कोर्स या 3 और 1 वीक वाला जो कोर्स होता है, वो ऑलरेडी उनके लिए जो मेकअप आर्टिस्ट है। अच्छा, उनको कुछ अपडेट करना है, राइट। बट अगर आप बिल्कुल नए हो, आप फ्रेशर हो, आपको नहीं कुछ आता, तो डेफिनेटली आपको स्कूल जाना पड़ेगा। आपको 1 और 2 मंथ के जो कोर्सेज होते हैं वो करने के बाद, बेसिक कंप्लीट करने के बाद ही आपका जो 2-3 डेज वाला कोर्स है वो काम। राइट। तो तूने मेकअप सीखा और उसके बाद यू जंप्ड इनटू इट, मतलब इसका हेयर सीख लिया, मेकअप सीख लिया, फिर कैसे रही जर्नी? मेरी तो बहुत ही अमेजिंग रही है। और बट क्या ऐसी चीज़ें तूने फॉलो करी जो हमारे एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट, जिनका ये सवाल है कि जिन्हें मेकअप आर्टिस्ट बनना, उनको क्या फॉलो करना चाहिए जो हो सकता है आज की डेट में लोग फॉलो नहीं कर रहे? कंटिन्यू काम करना, और काम का मतलब ये नहीं है कि आपको पेड जॉब ही मिले। कई बार होता है कि आपको टेस्ट शूट्स मिलते हैं, कई बार होता है कि आपको घर पे प्रैक्टिस करना होता है फ्रेंड्स के ऊपर। मीन्स डे बाय डे आपको काम करना है, एवरी डे काम करना है। ये एक मेजर है कि मतलब ये नहीं कि सीख लिया और आपने अपने बहुत सारे लाखों रुपए मेकअप किट पे लगा दी और आपने सोचा मेकअप किट अपने आप बिजनेस लेके आएगी तो वो काम नहीं करना है, राइट? बेसिकली प्रोडक्ट से मेकअप नहीं होता, मेकअप करके मेकअप होता है, राइट। तो फिर उसके बाद कैसा रहा, मतलब मेकअप हो गया, हेयर सीख लिया, उसके बाद फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया, और भी कुछ फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ कनेक्ट हुआ मैं,
एंड उसके बाद मेरी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। तो मतलब ये टिप भी अगर इफ यू वांट टू गिव टू द न्यू मेकअप आर्टिस्ट इनको अप्रोच करना चाहिए, क्या करना चाहिए नए मेकअप आर्टिस्ट को 2025 में? डेफिनेटली आपको एक लेवल पे अप्रोच तो करना ही पड़ता है। आप जिसका भी काम पसंद है आपको, आप उनको अप्रोच करो, आप उनके कनेक्ट में आओ और उनके साथ काम करोगे, उसके बाद ही होता है। राइट, तो अभी एक काम करता है, यहाँ पे हम लोग ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि इससे पहले प्रिया गुस्सा होकर भाग जाए और अब हमारा जो शूट जो है वो रुक जाए। अगली बातें जो हम अगले लुक पे करते हैं, फिलहाल के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन। स्पीकिंग सर बहुत अच्छा मेकअप करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज एक बार आइए, जरूर मेकअप। आपको खुद अच्छा लग रहा है, मतलब जो चेंज? मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और मैं बिल्कुल चेंज से हो गई हूँ। हमें तो खुद बहुत अच्छा लग रहा था इधर। सो स्वीट ऑफ यू। चलो काम पे चलते हैं, हम बातें करते रह जाएंगे वरना। गाइस मेरे से रुका नहीं गया, मतलब प्रेम ने जो ये लुक बनाई है, ब्रो दिस इज अमेजिंग, दिस लुक्स सुपर स्टनिंग। प्रिया बहुत अच्छा लग रहा है, सामने दिखाओ प्रिया एक मिनट। ये कुछ ऐसा टिप्स जहाँ मैं यहाँ पे हम लोग अपना वो जो कंटिन्यूएशन है तोड़ रहा हूँ कि जैसे आप इस टाइप का मेकअप करते हो, क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए, मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट है, जैसे कोई एक पार्टी लुक या ये ग्लैमर लुक जो हम दे रहे हैं? हमेशा जो है ना मेरे लिए जो कोई भी फेस ना बहुत क्लीन कैनवस रहता है एंड मैं बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट के साथ जस्ट फीचर इनहैंस करने की कोशिश करता हूँ, ना कि कोई मल्टीपल लुक्स बिल्डअप करने के लिए या लेयर। बहुत हाँ, बहुत नेचुरली लग रहा है इधर। एंड आई थिंक यहाँ मैं जवाब बता दूँ, बहुत सारे एस्पायरिंग मेकअप आर्टिस्ट जो कमेंट्स करते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे को पूछते हैं मेकअप का कोर्स कहाँ से करें। भाई ये प्रेम का अगर मेकअप जादू आपने सीखना है तो प्रेम की मेकअप अकेडमी ज्वाइन कर लो। डिटेल सारी मैं नीचे डाल दूँ और हम शूट कर लेते हैं, इससे पहले प्रिया नाराज़ हो जाए। राइट, हम लोग रेडी हो गए हैं लास्ट लुक के लिए एंड प्रिया इज लुकिंग स्टनिंग। तो हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे वापस प्रेम कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट वैसे व्हाट डू यू थिंक, स्टार्टिंग की बात करें तो क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए? जो मस्ट चीज़ें हैं जो आपके बैग में या जो आपकी किट है उसके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले जो मैंने देखा है कि जो भी स्टूडेंट्स होते हैं ना वो बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं अबाउट द ब्रशेस। हाँ, ठीक है, तो ब्रश के ऊपर हमेशा अब जैसे हमारे ब्रशेज हैं सारे ये स्पेंड करना चाहिए। हाँ, एंड कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड्स के सारे ब्रशेज अच्छे नहीं होते। राइट, सो गो एंड चेक डिफरेंट ब्रांड्स के अलग अलग ब्रशेज आते हैं। सो मस्ट आपके किट में जो ब्रशेज हैं वो सारे अच्छे होने चाहिए। सेकेंड कुछ कंसीलर। हाँ हाँ, और जो मेरा फेवरेट है वो यूजुअली बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट बताते नहीं है, हाँ, क्रायोन का जो है FS 28, 29 और 27, हाँ, ये मस्ट आपके बैग में हो, इससे आप सारा काम कर लेते हो। एंड जो सेकेंड चीज़ें है वो कभी भी आप इंडिविजुअल जो शेडोज होते हैं वो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज क्या रहता है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है वो। सो ऑलवेज गो विद अ पैलेट जिसके अंदर आप एक डिसेंट अमाउंट के अंदर आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं। आई रिकमेंड हुडा ब्यूटी के बहुत सारे पैलेट्स हैं, उनमें से 2 और 3 पैलेट्स आपके पास। मॉइस्चराइजर, ठीक है, मॉइस्चराइजर और मेकअप क्रीम, ये आपके बैग में, ये कुछ चीजें हैं जो मतलब आज मैं अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रहा हूँ तो ये चीज़ें अपने बैग में होनी चाहिए। बाकी तो देयर इज नो एंड टू, जैसे फोटोग्राफी की बात करें भाई, कुआं है, डालते रहो। तो बेसिकली मेकअप एक एडिक्शन है कि आपका ये एडिक्शन कभी खत्म नहीं होगा। आप जितना खरीदोगे, कभी भी मॉल में जाओगे आप कुछ एक नई चीज उठा के ले आओगे, राइट, एडिक्शन। बट कुछ बेसिक चीजें जो मैंने बताई वो डेफिनेटली होना ही चाहिए। राइट, तो चलो आज का वीडियो हम लोग यहीं रैप करते हैं गाइस, एंड आई होप आपको प्रेम की बताई हुई टिप्स काम में आएंगी। एंड जितने भी दोस्त हमारे को इस टाइप के क्वेश्चंस भेजते हैं मेकअप रिलेटेड, अगर और भी कोई आपके सवाल हैं कमेंट सेक्शन में डाल देना, फिर हम प्रेम को दोबारा से तंग करेंगे और वीडियो बना लेंगे। क्यों तंग करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और हम लोग चलते हैं वापस शूट पे।